सो नाउ अब जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी द 15 वन which is function and procedure. ओके अच्छा, अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं हम इनके बारे में समझेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. तो अब लास्ट जितना भी हमने कोड पढ़ा है और हमने कोड किया है दैट इज़ लाइक हमने सिर्फ लाइंस लिखी हैं और वो लाइंस क्या हुई हैं, कंपाइल हुई हैं. ओके अब अगर तो मेरे पास एक बड़ा प्रोग्राम है एंड देयर आर सम लाइंस लाइक कुछ लाइन ऑफ कोड हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आते हैं फंक्शन और प्रोसीजर. ओके इट मीन्स दैट अगर तो हमारे पास यूज़र entry form है, okay, in which we are asking name, then their email address and some other stuff also, और मुझे वो बार बार रिपीट करना है अपने प्रोग्राम में. सो द प्रैक्टिस विल बी दैट हम क्या करेंगे, हम उस ब्लॉक ऑफ कोड को एक फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर पुट कर देंगे. ओके एंड हम जब हमें इस ब्लॉक ऑफ कोड की नीड होगी तो डायरेक्टली हम उस फंक्शन या प्रोसीजर के ज़रिए उसको एक्सेस कर लेंगे. ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई किसी चीज़ में कोई इशू नहीं होगा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास सिलेबस के अंदर हमारे पास फंक्शन और जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से डील हो रहे हैं. तो हर फंक्शन और प्रोसीजर एंड फंक्शन ही हमारे पास प्रॉपर डिक्लेरेशन है, डिफाइनिंग है और इनका प्रॉपर सिंटेक्स है. तो गोइंग विद द फर्स्ट वन विच इज़ प्रोसीजर, हम पहले प्रोसीजर को समझते हैं. ओके तो अब इसको सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा. प्रोसीजर की हम क्या कर रहे हैं, defining a procedure, a procedure. ओके तो इसका सिंपल वे क्या है, सिंटेक्स क्या है हमारे पास इसका सिंटेक्स ये है कि आप लिखोगे प्रोसीजर जो कि हमारा कीवर्ड होगा इन कैपिटल्स. ठीक है, देन आप यहाँ पे लिखोगे आइडेंटिफायर. okay and this identifier is the name of a procedure, it can be anything according to the situation and up to your will. okay इसके बाद यहाँ पे ये जो इंडेंटेशन के बाद जितना भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा, स्टेटमेंट्स होंगी, वो हमारा लाइक सिंपल जो कोड होता है जो हम करते हैं वो होगा. ओके एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे एंड प्रोसीजर विच इज़ वेरी अगेन इम्पॉर्टेंट. ओके ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. तो दिस इज़ द डेफिनेशन. अब फॉर एग्जांपल अब हमारे पास हम इसको और सिंपल तरीके से समझ लेते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए. लाइक फॉर एग्जांपल मुझे था आउटपुट मैसेज को, मुझे एक मैसेज है हेलो हाउ आर यू, मुझे आउटपुट करवाना है. अगेन एंड अगेन मुझे कोड को यूज़ करना है. सो दैट तो मैं क्या करूँगा, मैं एक प्रोसीजर बना लूँगा. प्रोसीजर फिर मैं उसका नाम लिख दूँगा ग्रीटिंग्स. ओके ठीक है. अच्छा अब हमारे पास हम यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट हेलो अली. ठीक है और मैं यहाँ कर दूँगा एंड प्रोसीजर. ठीक है, अब जैसे ये एंड हो गया, अब आपके पास ये ब्लॉक ऑफ कोड रेडी हो गया. आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो. कैसे, तो आपके प्रोसीजर को यूज़ करने के लिए, ठीक है, हमारे प्रोसीजर को यूज़ करने के लिए हमें इसको कॉल, एक कीवर्ड होता है मेन के अंदर, हम इसे यूज़ करेंगे. कॉल लिखने के बाद प्रोसीजर का नाम लिख देंगे सिंपल, और क्या होगा, वो प्रोसीजर जो होगा हमारा कॉल हो जाएगा. ओके लाइक अब फॉर एग्जांपल मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है, यहाँ मेरी लाइन्स है. अब मुझे ग्रीटिंग को फिर से एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, कॉल, और मैं सिंपल क्या करूँगा, ग्रीटिंग्स लिख दूंगा यहाँ पे जो भी मेरे प्रोसीजर का नाम है. ओके देन अगेन कुछ कोड्स के बाद मुझे फिर यूज़ करना है. सो इट विल वर्क लाइक दैट. ठीक है अच्छा अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स पे. ठीक है अच्छा अब हमारे पास जो प्रोसीजर है एक होगा, अगर तुम इसकी टाइप्स की बात करूँ तो प्रोसीजर है जो होगा द फर्स्ट वन इज विथ आउट पैरामीटर्स. ओके अच्छा अब सबसे पहले समझते हैं हम पैरामीटर होता क्या है. देखो जैसे वेरिएबल्स होते हैं ना, हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं कोड के अंदर. ओके सेम हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन और प्रोसीजर्स.
ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि प्रोसीजर के अंदर यूज़ होंगे। ठीक है, इट मीन्स दैट फॉर एग्जांपल आपको लाइक आपको नेम के साथ आउटपुट करानी है ग्रीटिंग। सो अब आप चाह रहे हो जो नेम है वो हमारे पास एज अ पैरामीटर हो। ओके, सो हमें उसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। ओके, एंड देन वी कैन यूज दैट थिंग इन आवर कोड। ओके, तो अब विदाउट पैरामीटर की एग्जांपल कौन सी है जो हमने ये एग्जांपल की है, दैट वन अबव वन, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ विदाउट पैरामीटर। इसमें तरीका क्या होता है, अब इसका पहले सिंटेक्स हम समझ लेते हैं। विदाउट पैरामीटर का सिंटेक्स क्या है। ओके, अच्छा, अब सिंटेक्स इस तरीके से है, आप लिखोगे प्रोसीजर। ठीक है, अगेन द आइडेंटिफायर आ जाएगा यहाँ हमारे पास। ठीक है, आइडेंटिफायर के बाद हमारे पास, अच्छा, अब हमारे पास कोई पैरामीटर्स नहीं है। ओके, सो वी विल इग्नोर इट। ओके, एंड वी विल, यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट्स आ गई और हम लिख देंगे एंड प्रोसीजर। ठीक है, ये हो गया विदाउट पैरामीटर। इट इज सेम, बोथ आर सेम। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, इट इज लाइक फॉर बिल्डिंग द बेसिक्स। अच्छा, ठीक है, अब आ जाते हैं हम विथ पैरामीटर पे। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, विथ पैरामीटर। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू इट्स सिंटैक्स। हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। अच्छा, अब जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है हमारे पास। हम लिखेंगे प्रोसीजर, प्रोसीजर, फिर हम यहाँ लिखते हैं आइडेंटिफायर। अब जैसे ही हम आइडेंटिफायर लिख लेंगे तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप लगाओगे एक ब्रैकेट लाइक दैट। अब ब्रैकेट के अंदर जितने भी पैरामीटर्स पैरामीटर्स अच्छा, पैरामीटर्स का मतलब ये है, अब हम फंक्शन या प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। इट विल बी एज, अगर तो आप सिंपल वर्ड में समझना चाहते हो, वो वेरिएबल्स ही होंगे, लेकिन हम अब फंक्शंस और प्रोसीजर्स की बात करें तो वो पैरामीटर, वी विल कॉल देम एज अ पैरामीटर। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे पहला आइडेंटिफायर आ जाएगा, मीन्स दैट पहला वेरिएबल का नाम आ जाएगा, पैरामीटर का नाम आ जाएगा, एंड देन कॉलन और फिर उसकी डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप। ठीक है, अच्छा, यही, अगर तो मैं इसको कॉमा देने के बाद फिर सेकंड आइडेंटिफायर आ जाएगा। ठीक है, कॉलन एंड देन इट्स डेटा टाइप। अच्छा, डेटा टाइप भी सेम है जो हमने सिलेबस में कवर की है। ओके, ये होने के बाद, अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर एक प्रोसीजर के अंदर एक पैरामीटर होगा, दो होंगे, तीन होंगे। दे कैन बी एज मच एज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे सेम स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, एंड देन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा एंड पैरामीटर, एंड सॉरी एंड प्रोसीजर। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे ये जो आइडेंटिफायर है, वी कैन कंसीडर दैम एज अ पैरामीटर वन। ओके, दैट वुड बी मच मोर बेटर रहेगा। और पैरामीटर टू की जो होगी आपकी डेटा टाइप आ गई, यहाँ पे पैरामीटर टू की डेटा टाइप आ गई। ओके, अब फॉर एग्जांपल, अब मुझे जो ग्रीटिंग मैसेज है, मुझे, मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। नाउ आई वांट दैट थिंग विद पैरामीटर। प्रोसीजर है लेकिन विद पैरामीटर है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से हम बनाएंगे, लाइक मैं लिखना चाह रहा हूँ हली, लाइक नेम, और मैं लाइक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में एज अ पैरामीटर, या अली और एज एज अ पैरामीटर में इनपुट कर लूँगा। ओके, सो अगेन मैं एग्जांपल सॉल्व करवा रहा हूँ। सो इट वुड बी लाइक दैट, हम लिखेंगे प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर के बाद प्रोसीजर का नाम वही ग्रीटिंग्स है। अब ग्रीटिंग्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले हम लिख लेते हैं अली। तो अली किस में, अली एक नेम है, तो हम एक नेम नाम का पैरामीटर बना लेते हैं, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग रख देते हैं। ठीक है, फिर कॉमा, अब एज जो है, एज नाम का पैरामीटर बना लेते हैं, उसकी डेटा टाइप इंटीजर रख देते हैं। ठीक है, एंड देन वी विल सिंपली क्लोज इट। अब यहाँ पे हमारे पास वी विल हैव द मेन कोड। अच्छा, अब मेन कोड में हमें आउटपुट करवाना है, तो हम ऐसे करेंगे, आउटपुट हेलो, कॉमा नेम, कॉमा यू आर, देन कॉमा एज,
ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, ईयर्स ओल्ड। ओके, लाइक दैट। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जैसे हम ये करेंगे देन हम इसको एंड प्रोसीजर कर देंगे। ओके, ठीक है, एंड प्रोसीजर कर दिया हमने। तो अब हमारा ये एक विथ पैरामीटर हमारे पास एक प्रोसीजर है, ठीक है। अब इसको कॉल कैसे करना है, ओके। तो अब जैसे ही आप लिखोगे कॉल और फिर लिखोगे प्रोसीजर ग्रीटिंग जो भी आपका है, ओके। नाउ अब आपको ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनकी आपको पोजीशंस भी याद रखनी है और इनकी डेटा टाइप भी याद रखनी है, ओके। इट मीन्स दैट फॉर एग्जांपल अब आपने फर्स्ट जो था वो नेम था, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग थी, सेकंड वाला एज था। सो यू विल पुट द ब्रैकेट हियर, नाउ यू विल प्रोवाइड द नेम एंड द एज, ओके। नेम स्ट्रिंग में होता है तो मैं एल लिख देता हूँ और कॉमा डाल के एज फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 12, ठीक है। और ये मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो कि सिलेबस का पार्ट है। नाउ अब जब हम डेटा जब पास करवा रहे होते हैं इन अ फंक्शन और अ प्रोसीजर व्हेन वी आर कॉलिंग दैम, तो उस पर्टिकुलर डेटा को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स दैट विल नोन एज आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि लाइक there is a pseudocode or write a module, write a program to having two parameters, one storing name, other storing age, output the following, output the message for greeting, okay. So acha, and also call the procedure with the following arguments, okay. So you will, it will be possible solution for that question, ओके। यहाँ तक क्लियर है, एक दफ़ा और रिपीट कर रहा हूँ। प्रोसीजर्स सिंपल क्या, हमारे पास जब लाइक कोई भी डेटा या कोड की रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करना हो हमें, तो वी विल यूज़ फंक्शन एंड प्रोसीजर्स। अब प्रोसीजर्स की डिक्लेयर हमने सिंटैक्स देख लिया किस तरीके से सिंटैक्स यूज़ होता है, ओके। देन हमारे पास प्रोसीजर्स की दो टाइप्स थी, विदाउट पैरामीटर और विद पैरामीटर। विदाउट पैरामीटर अगेन प्रोसीजर होगा, उसका नाम होगा और ब्लॉक ऑफ कोड्स होंगे और एंड प्रोसीजर हो जाएगा। और हम उसको कॉल भी इसी तरीके से करेंगे कि सिंपल कॉल लिखेंगे, प्रोसीजर का नाम लिख देंगे, ओके। देन द ब्लॉक ऑफ कोड विल बी रन। देन हमारे पास जो सेकंड टाइप है विद पैरामीटर, वो क्या है, उसके अंदर हमारे पास प्रोसीजर होगा, उसका नाम होगा, देन हमारे पास ब्रैकेट है, फिर हमारे पास पैरामीटर्स की पैरामीटर का लाइक जो भी आइडेंटिफायर जो भी नेम होगा फिर उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर होगी, ओके। यहाँ पे एक बात याद रखना आपको, डिक्लेरेशन का यहाँ पे कीवर्ड यूज़ नहीं होता, ओके। कीप दिस थिंग ऑन योर माइंड नोट कि यहाँ पे डिक्लेरेशन का कीवर्ड, डिक्लेरेशन कीवर्ड इज नॉट यूज्ड, ठीक है। ठीक है, एंड देन अगेन द ब्लॉक ऑफ कोड विल बी सेम, फिर हम ऐड प्रोसीजर कर देंगे और जब हम इसको कॉल करेंगे तो जब कॉल कराने में जो हम वैल्यूज पास करेंगे उसे हम आर्गुमेंट्स बोलेंगे। अच्छा अब प्रोसीजर के बाद हमारे पास है फंक्शन। फंक्शन भी बिल्कुल सेम है, ओके। लेकिन कुछ चीज़ें चेंज है हमारे पास फंक्शन के अंदर। अब फंक्शन भी अगेन इसका सिंटैक्स क्या है, अगर तो मैं इसकी सिंटैक्स की बात करूँ जो सेम एज प्रोसीजर, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें डिफरेंट आती हैं, ओके। तो हमारे पास जो फंक्शन की टू टाइप्स अगेन, एक विथ आउट पैरामीटर, पैरामीटर, ओके, और एक होती है विथ पैरामीटर, विथ पैरामीटर, ओके। हम दोनों की डिक्लेरेशन भी देख लेते हैं। और अब है पहले विदाउट पैरामीटर, ठीक है। अब विदाउट पैरामीटर में हमारे पास जो डिक्लेरेशन या सिंटैक्स है डिफाइनिंग है फंक्शन की, वो किस तरीके से है हमारे पास, हम लिखेंगे फंक्शन विच इज़ अ कीवर्ड, देन अगेन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, ठीक है। देन हम ब्रैकेट दैट विल बी क्लोज, देन हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एक कीवर्ड विच इज रिटर्न्स, हो गया रिटर्न्स। देन हम वो डेटा टाइप पुट करेंगे यहाँ पे जो कि हमने रिटर्न करानी है, ओके। लाइक विच इज रिटर्निंग, फॉर एग्जांपल हमारे पास
कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल हमें एडिशन परफॉर्म करवानी है, तो एडिशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इट कैन बी रियल और इंटीजर, तो यहाँ पे वो डेटा टाइप आएगी। ओके, डेटा टाइप। देन हमारे पास स्टेटमेंट्स वही सेम है, देन एंड फंक्शन। ठीक है। अच्छा, अब एक इसकी एग्जांपल समझते हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक फंक्शन बनाना था टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, हमें सिंपल दो नंबर्स थे उनको ऐड करना था। ठीक है, क्वेश्चन ये है, राइट अ फंक्शन नेम sum to add two numbers 5 and 6। तो अब ये फंक्शन कैसे बनाए। अब सबसे पहले आप आ जाओगे, लिखोगे फंक्शन, एंड फंक्शन का नाम विच इज सम। अब फंक्शन का नाम, अब रिटर्न डेटा टाइप सोचनी है, तो दो नंबर को ऐड करना है। यहाँ पे इंटीजर नज़र आ रहा है तो हम यहाँ लिख लेंगे रिटर्न्स इंटीजर। ये हमने कर दिया फंक्शन को डिफाइन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम मेन कोड की तरफ चलते हैं। मेन कोड में हमारे पास दो तरीके होंगे। ठीक है, एक तरीका ये होगा कि आप वेरिएबल बना के, लाइक जैसा हम करते हैं, रिजल्ट नाम का हम वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर क्या स्टोर करवाएंगे, 5 + 6। ठीक है, और हम क्या करेंगे, या हम थोड़ा इसको और बेटर वे में करते हैं कि हम दो वेरिएबल्स बनाते हैं। एक बनाते हैं इंट ए कॉमा बी। ठीक है, ए में हमने स्टोर करा दिया 5, बी में हमने स्टोर करा दिया 6। ठीक है, अब यहाँ पे दो वे हैं फंक्शन के अंदर रिटर्न शो करवाने के। एक तरीका ये है कि आपने रिजल्ट एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने क्या किया, आपने स्टोर करा दिया a + b, एंड देन हमारे पास ये जो स्टेप है, इसके बाद आप क्या करा रहे हो, रिटर्न कर रहे हो क्या, रिजल्ट। ठीक है, ये एक वे है, और फिर यहाँ पे आप कर दोगे एंड फंक्शन। ठीक है, दूसरा वे क्या है हमारे पास, सेकंड वे जो है वो किस तरीके से है, आप डायरेक्टली आप क्या करा दो, रिटर्न। ठीक है, आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ वेरिएबल हियर और दैट कोड दीज टू लाइंस, आप क्या करा दोगे, डायरेक्ट आर रिटर्न a + b, इट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू। अच्छा, अब हमारे पास जो सेकंड हमारे पास जो फंक्शन की टाइप है विच इज विथ पैरामीटर। तो अब विथ पैरामीटर है हमारे पास, सो हम उसको किस तरीके से डील करते हैं, विथ पैरामीटर्स। ओके। अच्छा, अब विथ पैरामीटर की अपनी एक डिफाइनिंग है, वो इस तरीके से है कि हम लिखेंगे फंक्शन, देन फंक्शन का आइडेंटिफायर। ठीक है, फंक्शन का आइडेंटिफायर, देन हम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट। अब हमारे पास पैरामीटर 1 आ गया और उसकी डेटा टाइप आ गई सिंपल। फिर हमारे पास कॉमा पैरामीटर 2 आ गया और फिर उसकी डेटा टाइप आ गई। ओके। अच्छा, यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद करने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या, कि हम रिटर्न करेंगे रिटर्न्स। ओके, ये एस है। ओके, और जो सेकंड हम जो मेन कोड में यूज़ कर रहे होते हैं उनमें सिर्फ रिटर्न होता है। ओके, रिटर्न यहाँ पे डेटा टाइप आ जाएगी जो भी होगी रिटर्न की, यहाँ पे आ गई डेटा टाइप रिटर्न्स, ये हम आ जाती है यहाँ पे डेटा टाइप। ओके। अच्छा, अब हमारे पास ये लिखने के बाद हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। ओके, एंड आफ्टर स्टेटमेंट्स वी विल एंड द फंक्शन। ठीक है, एंड फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल करते हैं। सेम एग्जांपल है, मुझे दो नंबर को ऐड करना है लेकिन इट विल बी डिफरेंट। ठीक है, एग्जांपल सेम है लेकिन अब क्वेश्चन ये होगा, टेक टू नंबर्स एज
a parameter and perform addition, name that function that sum। ठीक है, अब हमें पैरामीटर बेसिकली यूज़ करने हैं। तो अब जब भी पैरामीटर यूज़ करेंगे और फंक्शन की बात होगी तो विद पैरामीटर वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो विद पैरामीटर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, क्या हम लिखेंगे फंक्शन, अब फंक्शन का नाम क्या है, सम। अब पैरामीटर आ जाएंगे तो n1 इंटीजर है, देन n2 इंटीजर है, और रिटर्न टाइप भी हमारे पास सिंपल इंटीजर है, रिटर्न्स इंटीजर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं। ओके, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, हमने रिटर्न कर दिया इंटीजर। ठीक है, अब हमारे पास मेन ब्लॉक ऑफ कोड है, तो हमें क्या करवाना है, दो नंबर्स इनपुट कराने हैं। ओके, तो अब जब भी हम दो नंबर्स इनपुट करवाएंगे वो किस तरीके से होंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल्स है हम वो क्रिएट नहीं करेंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे वो अलग से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं, दैट इज़ नॉट ओके अप्रोप्रिएट। ठीक है, ये सही नहीं है। हाँ, कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि फंक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं और वो पैरामीटर कंसीडर नहीं हो रहे थे, सो वी कैन डिक्लेयर देम, बट डिक्लेयरिंग पैरामीटर्स इन दीज इन द फंक्शन इज नॉट करेक्ट। ओके, तो हम यहाँ डायरेक्टली क्या करेंगे, हम यहाँ रिटर्न कर देते हैं डायरेक्टली, हम स्पेस सेव करेंगे ऑप्टिमम n1 प्लस n2 सिंपल, और हम इसे कर देंगे एंड फंक्शन लाइक दैट। ठीक है, अब इसको कॉल करने का तरीका क्या है, अब एक बात याद रखना कि जब भी हमारे पास फंक्शन की बात होगी तो सूडो कोड के अंदर हमारे पास फंक्शन के लिए कॉल का कीवर्ड यूज़ नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि व्हेन वी आर कॉलिंग फंक्शन सो वी विल नॉट यूज़ कॉल कीवर्ड। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंसेस भी क्रिएट हो रहे हैं बिटवीन अ फंक्शन एंड प्रोसीजर। कि फंक्शन प्रोसीजर जो होता है वो कोई डेटा को रिटर्न नहीं करता, वाइल फंक्शन रिटर्न का डेटा। प्रोसीजर जो होता है इट इज़ यूज्ड विद अ कीवर्ड कॉल, जो फंक्शन जो होता है वो विदाउट कीवर्ड यूज़ होता है। तो इसको कॉल कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका यही होगा कि आप सम लिखोगे, चाहे वो विद पैरामीटर हो विदाउट पैरामीटर हो, आप उस डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिखोगे। अगर तो विदाउट पैरामीटर है तो यू विल सिंपली जस्ट प्रोवाइड दीज ब्रैकेट्स, एंड विद पैरामीटर है तो आप क्या करोगे, आप वैल्यूज पास करोगे। लाइक दो नंबर्स थे तो मैं कोई भी दो नंबर्स पास कर देता हूँ, सो इट विल आउटपुट मी द आंसर। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें अगेन इंपॉर्टेंट हैं, वो ये कि जो अब देखो यहाँ पे जो रिजल्ट आउटपुट होगा वो रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न करने के लिए या तो आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे आउटपुट और देन फंक्शन का नाम। ठीक है, या सेकंड ऑप्शन ये है कि आप एक वेरिएबल क्रिएट कर लो आंसर का, और सम ऑफ 5,6 कर लिया आपने। ठीक है, और फिर इस आउटपुट को आप क्या करा, इस आंसर को क्या करा दो आप आउटपुट। ओके, इट इज़ अप टू यू, आप डायरेक्टली भी करा सकते हो, आप वेरिएबल में भी स्टोर करके करा सकते हो एज पर द सिचुएशन। ओके, इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, ये भी फंक्शन और प्रोसीजर से लिंक्ड है, ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये टर्म है क्या, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। तो अगर तो आपका फंक्शन प्रोसीजर प्रॉपर क्लियर है देन आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि एक लोकल वेरिएबल क्या होता है, कि अ लोकल a local variable is created inside a function और प्रोसीजर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ऊपर जो वेरिएबल्स यूज़ किए थे जो कि फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर हमने डिक्लेयर करके इस्तेमाल किए थे, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दैम, वो क्या थे, वो लोकल वेरिएबल थे। मीन्स दैट फॉर एग्जांपल मुझे मैंने एक प्रोसीजर बनाया, ओके, जिसमें मैं लाइक आई जस्ट मेक अ प्रोसीजर
प्रोसीजर डिटेल्स के नाम का मैं एक प्रोसीजर बना रहा हूँ। ओके, अच्छा सिंपल प्रोसीजर है विदाउट पैरामीटर। सो अब मुझे इसके अंदर अब यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें डिक्लेयर कर रहा हूँ वो इट विल बी कंसीडर एज लोकल वेरिएबल। मतलब मीन्स अगर तो मैं ऐसे करता हूँ डिक्लेयर नेम कॉमा ईमेल कॉमा कॉन्टैक्ट कॉम देन कॉलन स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये तीन जो वेरिएबल हैं दे विल कंसीडर एज दे आर लोकली डिक्लेयर्ड, और मैं सिंपली एंड प्रोसीजर कर रहा हूँ। ओके, अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऐसा वेरिएबल, और मैं एक और यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक और प्रोसीजर बनाता हूँ। प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर में यहाँ लिख देता हूँ डिटेल्स, देन वी हैव कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट में मैं दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देता हूँ, फ़ोन नंबर कॉमा ईमेल, और मैं इनको कर देता हूँ एज स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा अब बात यहाँ पे ये समझने की है कि इनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे ये वेरिएबल्स, यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हैं दीज वेरिएबल्स, ठीक है, ये सब क्या हैं, ये लोकली डिक्लेयर्ड है इन अ प्रोसीजर और अ फंक्शन। ठीक है, ये ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब ग्लोबल वेरिएबल क्या है, देखो अब मुझे एक ऐसा वेरिएबल है जो मुझे दोनों में इस्तेमाल करना है। ओके, लाइक मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई कैन नेम दैट थिंग एज डिक्लेयर डिक्लेयर आईडी। ठीक है, आईडी एज स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा अब ये जो डिक्लेयर आईडी एज स्ट्रिंग है ये क्या है। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है हमारे पास, ये फंक्शन उस इन प्रोसीजर से आउटसाइड डिक्लेयर हुआ है। ओके, अब जैसे ही ये प्रोसीजर से आउटसाइड डिक्लेयर हुआ है तो दैट विल कंसीडर एज अ ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर तो मैं नेम नाम का वेरिएबल मैं अपने दूसरे प्रोसीजर में यूज़ करना चाहता हूँ तो आई कैन नॉट यूज़ इट। ओके, लाइक मुझे इनको डायरेक्टली मुझे नेम को यूज़ करना है यहाँ पे, तो मुझे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले, फिर यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे ही मुझे इस वाले प्रोसीजर के अंदर मुझे अगर तो फ़ोन नंबर यूज़ करना है, यहाँ पे ऐड करना है, आई कैन नॉट ऐड इट। ओके, लेकिन अगर तो मुझे आईडी ऐड करनी है तो विदाउट डिक्लेयरिंग दैट इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आईडी को यूज़ कर सकता हूँ, आउटपुट भी करा सकता हूँ, सेम आईडी को मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। So that is the difference between a local variable and a global variable.